नेक्स्ट आता है सॉ। सॉ अर्थात आरी। सॉ जो होता है 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है हैंड सॉ, दूसरा है टेनन सॉ और तीसरा है हैक सॉ। जो हैंड सॉ होता है इसमें 3 पार्ट होता है, हैंडल, ब्लेड एंड टीथ। हैंड सॉ में मुख्य रूप से 3 पार्ट होता है, हैंडल, ब्लेड और टीथ। इसका जो टीथ होता है प्रति इंच 5 से 8 टीथ प्रति इंच कटा होता है। मतलब 1 इंच में इसका टीथ जो है 5 से 8 टीथ प्रति इंच के रूप में कटा हुआ रहेगा। हैंड सॉ का जो इस्तेमाल होता है मुख्य रूप से मोटे मोटे मतलब थिक वुड को काटने के लिए। मोटे मोटे जो लकड़ी होगा हमारा वायरिंग के दौरान केसिंग कैपिंग वायरिंग करेंगे, या वुडन टिक से पहले होता था वायरिंग, इस प्रकार में जो लकड़ी यूज होता था उसको काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका जो साइज होता है 250 mm एवं 300 mm होता है। 250 एवं 300 mm अर्थात 10 इंच एवं 12 इंच में ये उपलब्ध होता है। नेक्स्ट आता है टेनन सॉ। टेनन सॉ इसमें भी 3 पार्ट हो जाएगा, हैंडल, टीथ एंड ब्लेड। इसका जो टीथ होगा 8 से 12 टीथ प्रति इंच पर कटा हुआ, 8 से 12 टीथ प्रति इंच पर कटा हुआ। हैंड सॉ का जो टीथ होगा वो हैंडल की ओर फॉरवर्ड करके टेम्पर किया हो रहता है, मतलब हैंडल की ओर टेम्पर रहता है इसको काटने के लिए। उल्टा डायरेक्शन में काटेंगे तो उससे नहीं कटेगा। टेनन सॉ का जो टीथ होगा 8 से 12 प्रति इंच होगा, और इसका जो उपयोग होगा लकड़ी के पतले पतले शीट, लकड़ी के पतले पतले शीट इत्यादि केसिंग कैपिंग जो वायरिंग होता है पीवीसी का, उसको काटने के लिए, ये सब काटने के लिए किया जाता है। इसका जो ब्लेड का साइज होगा 10 सेंटीमीटर तक होता है। इसके ब्लेड के साइज की लंबाई 10 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट आता है हैक्सॉ। हैक्सॉ में मुख्य रूप से 4 पार्ट होता है, हैंडल, फ्रेम, ब्लेड और ये जो इसमें नट होता है इसको फ्लाई नट कहते हैं, फ्लाई नट। हैक्सॉ ब्लेड या हैक्सॉ का इस्तेमाल जो होगा मुख्य रूप से जीआई पाइप, गैल्वेनाइज्ड आयरन जो पाइप होता है या कंड्यूट पाइप जो लोहे का पाइप होता है उसको काटने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी जो ब्लेड में टीथ जो बना हुआ ये भी फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटा होता है और ये टेम्पर रहता है हैवी मटेरियल को काटने के लिए। हैक्सॉ का जो फ्रेम होता है ये 2 प्रकार का होता है, फिक्स फ्रेम और एडजस्टेबल फ्रेम। एडजस्टेबल का मतलब यहाँ से ये एडजस्ट होता है। जो एडजस्टेबल फ्रेम होता है उसमें ब्लेड का लंबाई का जो है विभिन्न लंबाई को हम एडजस्ट करके सेट कर सकते हैं, लेकिन जब फिक्स रहेगा हमारा फ्रेम तो ब्लेड का लंबाई भी फिक्स रहेगा, उसी लंबाई का हमारा इसमें ब्लेड सेट हो पाएगा। नेक्स्ट आता है वाइस। वाइस एक प्रकार का ग्रिपिंग टूल है। ग्रिपिंग टूल मतलब मजबूती से पकड़ने वाला औजार। किसी भी जॉब को मजबूती से पकड़ने के लिए वाइस का इस्तेमाल होता है। आप देख सकते हैं किसी भी वाइस में 3 पार्ट होता है मुख्य रूप से, फिक्स जॉ, मूवेबल जॉ और एक हैंडल होता है। वाइस कई प्रकार का होता है, जिसे आप देख रहे हैं बेंच वाइस, पाइप वाइस, पिन वाइस, हैंड वाइस, लेग वाइस, लाइन वाइस। लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन के द्वारा 10 mm जॉ की चौड़ाई वाला बेंच वाइस उपयुक्त होता है और 60 mm 10 mm जॉ की चौड़ाई वाला बेंच वाइस एवं 60 mm डायमीटर वाला पाइप वाइस उपयुक्त होता है। लाइनमैन जब ओवरहेड लाइन पे काम करता है तो वहाँ पे लाइन वाइस का इस्तेमाल करता है, या केबल का ज्वाइंट बनाने के, कंडक्टर का ज्वाइंट बनाने के लिए हैंड वाइस का भी इस्तेमाल करता है। इस प्रकार से वाइस कई प्रकार का होता है। नेक्स्ट आता है हैंड्रिल मशीन। जैसा कि आप देख रहे हैं हैंड्रिल मशीन में एक हैंडल होता है और बीट होता है, जिसमें अलग अलग साइज़ के बीट को लगा करके किसी वुडन में मतलब लकड़ी में छिद्र करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये एक हैंड ऑपरेटेड मशीन है। इसको हाथ से घुमा करके इसके बीट को ग्रिप में बैठा के लकड़ी में छिद्र किया जाता है।
हैंडल मशीन के द्वारा मैक्सिमम हम 6 mm डाया का होल कर सकते हैं या बीट लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है जिमलेट। ये भी हैंड ऑपरेटेड टूल है जो किसी लकड़ी में छिद्र बनाने के लिए हाथ से घुमा घुमा के हम उपयोग करते हैं। तो अनावश्यक वुडन लकड़ी में कोई नेल्स, कांटी अथवा कुछ वैसा पदार्थ उसमें ठोका जाता है तो उसको वापस रिमूव करने के लिए, उखाड़ने के लिए हम पिंसर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है स्निप स्ट्रेट। स्निप स्ट्रेट एक प्रकार का कैंची है। पतली पतली धात्विक शीट को काटने के लिए स्निप स्ट्रेट का इस्तेमाल होता है। जब हम शीट मेटल वर्क करते हैं उस समय जो हमारा धातु होता है, एल्युमिनियम का शीट काटना, स्टील का पतला पतला शीट काटना, ये सब, या ब्रास पीतल का शीट को काटना, ये सब को काटने के लिए स्निप स्ट्रेट एक प्रकार का कैंची है। इसके द्वारा हम कटिंग करते हैं। ये दो तरह का होता है, स्ट्रेट एवं बेंट। स्ट्रेट, स्निप स्ट्रेट एवं स्निप बेंट। जो स्ट्रेट होगा उसका जो कटने वाला एरिया होगा वो सीधा होगा और जो बेंट होगा वो हल्का तिरछा होता है। नेक्स्ट आता है ट्राई स्क्वायर। आप ये ट्राई स्क्वायर देख रहे हैं। ट्राई स्क्वायर में मुख्य रूप से दो चीज़ होता है, एक स्टॉक और एक स्टील का ब्लेड होता है। जो स्टील का ब्लेड होता है वो स्टॉक से जुड़ा होता है और दोनों के बीच परस्पर 90 डिग्री का परपेंडिकुलर 90 डिग्री रखा जाता है। इसका इस्तेमाल हम किसी भी जॉब को बनाते समय परपेंडिकुलर हमारा जॉब बन रहा है कि नहीं, सीधा बन रहा है कि नहीं, उसको जांच करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ब्रॉडल या पोकड़। जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रॉडल एक प्रकार के सुई की तरह होता है। किसी भी लकड़ी वाले आइटम में स्क्रू कसने से पहले ब्रॉडल के द्वारा हम वहाँ पे छोटा सा सुराख बना लेते हैं, होल्स बना लेते हैं, फिर उसमें स्क्रू आसानी से कस पाते हैं। नेक्स्ट आता है हैमर अथवा हथौड़ी। हैमर कई प्रकार का होता है, लेकिन एक इलेक्ट्रीशियन के लिए बॉल पिन हैमर उपयुक्त होता है। आप देख सकते हैं हैमर में कई पार्ट्स होता है। इसके जो ऊपर वाला पार्ट है ये राउंड है, बॉल की तरह, इसलिए इसको बॉल पिन हैमर बोला जाता है। इसका ये पिन वाला भाग है, ये आई होल है, ये फेस है, जिस पार्ट से ऑब्जेक्ट को चोट लगता है, प्रहार होता है, उसको फेस कहते हैं। ये बीच वाला पार्ट हेड है, इसका हैंडल है। इसका जो साइज होता है भार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हैमर का जो साइज होता है भार के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक इलेक्ट्रीशियन के लिए 250 ग्राम से 1 kg तक के भार वाले बॉल पिन हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। एक और हैमर है जो इलेक्ट्रीशियन के द्वारा सामान्यतः उपयोग में लाया जाता है, क्रॉस पिन हैमर। इसका जो ऊपर वाला भाग है, बॉल पिन में राउंड था, इसमें क्या है, क्रॉस है, इसलिए इसका नाम है क्रॉस पिन हैमर। मुख्यतः इस हैमर का इस्तेमाल सीट मेटल वर्क जब हम करते हैं, सीट प्लेट कटिंग वगैरह का, उस समय हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा सीट मेटल वर्क में मुख्य रूप से रिविटिंग पर्पज से काम करता है, रिविट को जोड़ को ठोकने के लिए, पॉइंट बनाने के लिए। इसके अलावा जब वायरिंग होता है टीक वुड में, उस समय केसिंग टेपिंग में क्लिपिंग का काम करने के लिए, मतलब ठोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मैलेट है। मैलेट, मैलेट अर्थात लकड़ी की हथौड़ी। लकड़ी की हथौड़ी, मैलेट जो होता है लकड़ी के हथौड़ी होता है। इसका भार 1/2 kg से 1 kg तक होता है। इसका उपयोग जब हम सीट मेटल वर्क करते हैं उस समय सीट जब कटिंग होता है तो वो टेढ़ा टारा हो जाता है, उसको सीधा करने के लिए लकड़ी का जो हथौड़ी होता है जिसको मैलेट कहते हैं, उसके द्वारा हम सीधा करते हैं सीट को। इसके अलावा जब आर्मेचर का वाइंडिंग होता है, मोटर का असेंबलिंग करते हैं, तो वाइंडिंग होने के पश्चात जब मोटर का असेंबलिंग करते हैं तो उसके कवर को फिक्स करने के लिए मैलेट का इस्तेमाल करते हैं। स्पैनर सेट, स्पैनर सेट जो होता है यह कास्ट स्टील का बना होता है। स्पैनर सेट कास्ट स्टील का बना होता है। यह नट अथवा बोल्ट को खोलने अथवा कसने का काम करता है। इसका जो साइज है इसके जॉ की चौड़ाई के आधार पर लिया जाता है जो स्पैनर के ऊपर अंकित रहता है। इसका जो साइज है जैसे 11-12, 12-13, 13-14, 15-16, 16-17, इस प्रकार से इसका साइज स्पैनर सेट पे अंकित रहता है।
और किसी नट अथवा बोल्ट को खोलने अथवा कसने के लिए इसका काम किया जाता है। स्पैनर जो है दो तरह का होता है, सिंगल इंडेड एवं डबल इंडेड। सिंगल इंडेड, डबल इंडेड। आप देख सकते हैं जिस स्पैनर में दोनों तरफ खुलने की व्यवस्था हो इसको कहते हैं डबल इंडेड स्पैनर, और जिसमें केवल एक तरफ खोलने की व्यवस्था है उसको सिंगल इंडेड स्पैनर कहते हैं। इसमें जो है ये दिख रहा है, इसका इस्तेमाल वैसे जगह जो नैरो प्लेस होता है, बहुत कम जगह होता है या डीप वाला जगह होता है, किसी गहरे स्थान में जब नट को या बोल्ट को कसना खोलना हो तो ऐसी जगह पे इस स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम है बॉक्स स्पैनर। बॉक्स स्पैनर किसी डीप वाले स्थान से नट बोल्ट को खोलने के लिए बॉक्स स्पैनर का इस्तेमाल किया जाता है।